हेलो गाइज, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम राशिफल देखेंगे 2025 के लिए। कैसा रहेगा 2025 आपके लिए, क्या कुछ नया लेकर आएगा आपके लिए नया साल। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि को मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो। आज हम सिंह राशि की बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। सिंह राशि वाले, स्वास्थ्य के मामले में 2025 थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, अतः इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है आपको। साल की शुरुआत के समय से लेकर मार्च के महीने तक शनि सप्तम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे, जो शरीर में आलस का भाव दे सकता है। कभी कभी आपके शरीर में दर्द हो सकता है और आपके जॉइंट्स में भी दर्द हो सकता है। हालांकि मार्च के बाद से शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो जाएगा, लेकिन शनि आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि का गोचर भी अच्छा नहीं माना जाता है, स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव माना गया है। इसलिए शनि के गोचर के चलते इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहना जरूरी होगा आपके लिए। वहीं मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव भी आपके प्रथम भाव पर रहेगा। ये स्थितियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। विशेषकर पेट की समस्याएं, सर दर्द, दिमागी भ्रम जैसी समस्याएं देखने को ज्यादा मिलती हैं इस टाइम पे। आपका खाना पीना भी असंयमित रह सकता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य के मामले में जागरूक हो रहना बहुत जरूरी होगा। हालांकि इन सबके बीच अनुकूल बात ये रहेगी कि मई मध्य के बाद से बृहस्पति का प्रभाव आपके लाभ भाव पर और पंचम भाव पर रहेगा, जो आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको थोड़ी मदद करेगा। अर्थात इस साल स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लेकिन बृहस्पति की अनुकूलता आपके रिकवरी रेट को बेहतर करेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे रहा है। यदि आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा बना रहा तो शिक्षा से संबंधित भाव और ग्रह इस साल आपको अच्छे परिणाम देकर आपकी शिक्षा को और मजबूत कर सकेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो शिक्षा विशेषकर हायर एजुकेशन के मामले में आपके लिए अच्छी मदद करेंगे। सिंह राशिफल 2025 के अनुसार नवम दृष्टि से बृहस्पति चौथे भाव को देखेंगे, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। बिजनेस एजुकेशन में भी बृहस्पति आपको अनुकूल परिणाम ही देंगे। ऐसे में बिजनेस एजुकेशन वाले विद्यार्थियों के लिए, कानून की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों के लिए भी इस वर्ष अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। अर्थात साल 2025 के अक्सर भाग आपकी शिक्षा के लिए अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत होंगे। व्यवसाय की दृष्टिकोण से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, फिर भी जागरूक और चैतन्य रहने की आवश्यकता आपको पूरी रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक सप्तम शनि सप्तम भाव में ही रहेंगे। ऐसे में कठिनाई के बाद ही सही पर आप अपने व्यवसाय को अच्छा कर पाएंगे। वही मार्च के बाद में शनि ग्रह 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बिजनेस में या बिजनेस इन्वेस्टमेंट में या किसी तरह के निवेश के मामले में रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। सिंह राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के बाद से राहु का गोचर भी सप्तम भाव में प्रभाव डालने लग जाएगा। यहाँ से भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आपको थोड़ी सूझबूझ बना के रखनी पड़ेगी बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस में। अर्थात इस साल व्यवसाय में कोई नया और खर्चीला प्रयोग करना उचित नहीं रहेगा आपके लिए। जो जैसा चल रहा है सावधानी पूर्वक उसे ही मेंटेन करने की आवश्यकता होगी आपको। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना उचित नहीं होगा। नौकरी पेशा लोगों को साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। छठवें भाव के स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक अपनी ही दूसरी राशि में रहेंगे, अर्थात छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इस अवधि में प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं भी रहेंगी, लेकिन मार्च के बाद कठिनाइयां और बढ़ सकती हैं। ऐसे में यदि आप निष्ठापूर्वक मन लगा के काम करते रहेंगे और परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए 100% अपना देंगे तो नौकरी सुरक्षित बनी रहेगी आपकी। बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में आपकी मदद करता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक बृहस्पति नवम दृष्टि से छठवें भाव पर प्रभाव डालकर और पंचम दृष्टि से दूसरे भाव पर प्रभाव डालकर आपकी नौकरी को बेहतर स्थिति में रखने की कोशिश करेंगे। मई मध्य के बाद भी बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न मामलों में आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2025 आपकी नौकरी के लिए कुछ कठिनाइयां भरा तो रहेगा, लेकिन परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में ही होंगे। आर्थिक मामले में भी ये साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आमदनी की दृष्टिकोण से साल सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, जो बचत करने में मददगार बनेंगे। साथ ही साथ बचत किए हुए पैसे को सुरक्षित रखने में भी मददगार बनेंगे। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर आपके आर्थिक पक्ष को और मजबूत करेंगे। आमदनी के स्रोत और बढ़ेंगे और मजबूत होंगे। साल की शुरुआत से मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव और मार्च के बाद से लेकर आगे के समय में शनि का दूसरे भाव में प्रभाव कुछ कठिनाइयां देने का संकेत दे रहा है। सिंह राशिफल 2025 के अनुसार जहां एक तरफ बृहस्पति आपके आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखेंगे, वहीं दूसरी तरफ राहु केतु और शनि आपको आर्थिक समस्याएं दे सकते हैं।
प्रेम संबंध के लिए साल सामान्य तौर पर एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक कर्म भाव पर रहेंगे। ऐसे में दूसरे लोगों को एवरेज लेकिन और लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जिनका प्रेम प्रसंग किसी सहकर्मी के साथ है, वही मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता देना चाहेंगे। सिंह राशिफल 2025 के अनुसार यद्यपि मार्च के बाद से शनि की दसम दृष्टि प्रेम भाव पर रहेगी, जो प्रेम का दिखावा करने वाले लोगों को बीच बीच में तकलीफ दे सकती है, लेकिन सच्चे प्रेमी प्रेमिकाओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके पंचम और सप्तम दोनों भाव पर प्रभाव डालेगा। अतः आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के रास्ते आसान होंगे। जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है अथवा जो विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, उन्हें साल 2025 अच्छी सफलता दे सकता है। विशेषकर मई मध्य के बाद का समय विवाह करने में अच्छा मददगार हो सकता है। सगाई और विवाह दोनों की दृष्टिकोण से ये साल अच्छा रह सकता है। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों को भी ये साल अच्छे परिणाम दे सकता है। मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा। इंटरकास्ट विवाह करने की इच्छा रखने वालों के लिए मदद करेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में साल एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक कमजोर भी रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर सप्तम भाव में रहेगा। वहीं मई के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा। ये दोनों स्थितियां अच्छी नहीं है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इन सब के बीच सबसे अनुकूल बात यह है कि बृहस्पति मई महीने के मध्य के बाद से नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखकर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। अर्थात समस्या आएंगी लेकिन ठीक भी हो जाएंगी। पारिवारिक मामलों के लिए साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा, जो पारिवारिक संबंधों में बीच बीच में कुछ परेशानियां दे सकता है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह है कि बृहस्पति का प्रभाव भी दूसरे भाव पर बना हुआ है, समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। अर्थात घर परिवार के लोगों के बीच आपसी अनबन और गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं या अन्य कोई परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन वो समस्या जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। इस अनुकूलता के पीछे बड़े बुजुर्गों की सूझबूझ का विशेष हाथ रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए। मार्च महीने के बाद से शनि का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा। सिंह राशिफल 2025 के अनुसार ये भी थोड़ी सी कमजोर स्थिति कही जा सकती है। अतः पारिवारिक संबंधों के मामले में इस वर्ष किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। ग्रस्त जीवन की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष किसी बड़े परेशानी के योग नहीं है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल पूरे वर्ष के अनुसार देखें तो एवरेज लेवल का सपोर्ट, यानी कि कुछ समय अच्छे तो कुछ समय कमजोर परिणाम दे सकते हैं। तो वही अन्य ग्रहों से भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ग्रह ना तो विरोध कर रहे हैं और ना ही सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन आपके कर्मों के अनुसार आपको परिणाम देता रहेगा। भूमि और भवन के मामलों में ये साल आपको एवरेज लेवल का परिणाम दे सकता है, इसलिए आप अपनी कोशिश और मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन इस मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना होगा आपको। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। ये कमजोर बात है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी वहां पे, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं इसके बाद शनि आपके 8वें भाव में जाकर विभिन्न मामलों में कमजोरी देने का काम कर सकते हैं, जबकि बृहस्पति लाभ भाव में जाकर विभिन्न मामलों में आपको अनुकूलता देना चाहेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप नए सिरे से कोई जमीन जायदाद खरीदने या बनवाने की इच्छा रखते हैं तो बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इन मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। वाहन से संबंधित मामले में भी लगभग ऐसे ही परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यदि आपका पुराना वाहन अच्छा काम कर रहा है तो नए वाहन पे खर्च करना उचित नहीं रहेगा। तो ये था सिंह राशि का राशिफल साल 2025 के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।